बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं शाहज़ेब टीवी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया की अजीम हस्ती के बारे में। वो अजीम हस्ती जो किसी भी तारीफ की मोहताज नहीं। हम बात करेंगे अब्दुल सत्तार एदी की ज़िंदगी के बारे में। अब्दुल सत्तार एदी 1 जनवरी 1928 को भारतीय शहर गुजरात में पैदा हुए। वो सियासी कारकुन और एक ताजर के घर पैदा हुए। उनके वालिद शुरू से ही अपने दोस्तों का ख्याल रखते थे और ज़रूरतमंदों की मदद करने वाले इंसान। अब्दुल सत्तार एदी भी अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलने लगे। उनका एक मशहूर वाक़या है, उनकी माँ उन्हें सिर्फ 2 पैसे देती थी। एक पैसा अपने खर्च के लिए, जबकि दूसरा पैसा किसी ज़रूरतमंद की मदद करने के लिए देती थी। अब्दुल सत्तार एदी में छोटी उम्र में ही ज़रूरतमंदों की मदद करने का जज्बा पैदा हो गया था। अब्दुल सत्तार एदी ने 11 साल की उम्र में ही अपनी माँ की देखभाल करना शुरू कर दी, जो कि डायबिटीज़ की मरीज़ा थी। अब्दुल सत्तार एदी ने तकसीम हिंद के बाद 1947 में भारत से हिजरत करके कराची में आबाद हो गए। अब्दुल सत्तार एदी ने 1951 में अपनी जमा पूंजी से एक दुकान खरीदी, जिसमें एक डॉक्टर की मदद से डिस्पेंसरी खोली और डॉक्टर से इब्तदाई तिब्बी इमदाद का इल्म हासिल किया और वो अपने दोस्तों को मदद करने का दर्स देते थे। 1957 में कराची में फ्लू की बीमारी फूट पड़ी। अब्दुल सत्तार एदी ने फ़ौरन अमल का मुजाहिरा किया और मुख्तलिफ इलाकों में खेमे लगाकर गरीबों की मदद की और आवाम से चंदे की अपील की। पहले तो कराची से, मगर आहिस्ता आहिस्ता पूरे पाकिस्तान से चंदा मिलना शुरू हुआ और अमीर लोगों ने उनकी दिल खोलकर मदद की और उस इमदाद से उन्होंने एक इमारत खरीदी। वहाँ पर नर्सों की ट्रेनिंग का आगाज़ किया और यही एदी फाउंडेशन का आगाज़ था। अब्दुल सत्तार एदी खुद कहते हैं कि मैं कभी पढ़ा तो नहीं, लेकिन लिनन और फेमियस मार्च जैसी किताबें पढ़ी हैं और करबला वालों की ज़िंदगी भी पढ़ी है। और ये कहते हैं कि मैं तुम्हें बताता चलूँ कि असल जंग किसकी है। असल जंग अमीर और गरीब की है, जालिम और मजलूम की है। अब्दुल सत्तार एदी ने अपनी पूरी ज़िंदगी इंसानियत का दर्स दिया। उनका ख्याल था कि इंसान अल्लाह पाक की मखलूक है, मज़हब जो भी हो, हमें गरीब ज़रूरतमंद की मदद करनी चाहिए। उन्होंने अपनी सादगी की बिना पर न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में शोहरत पाई। शोहरत और मकबूलियत के बावजूद भी अपनी ज़िंदगी को किसी दूसरी तहजीब या रंग में नहीं डाला। हमेशा रवायती पाकिस्तानी लिबास, जो कि अपनी मलकियत में सिर्फ 2 ही थे, वही पहनते थे। उसके अलावा वो खुले पाँव वाली चप्पल, जो कि वो पिछले 20 साल से इस्तेमाल कर रहे थे। ये एक हकीकत है कि एदी फाउंडेशन का बजट तकरीबन 1 करोड़ रुपए है, लेकिन उन्होंने एक पैसा भी अपनी ज़ात पर खर्च करना गवारा नहीं किया। उनके बेटे फैसल एदी का बयान है कि जब अफगानिस्तान में एदी फाउंडेशन का इफ्तिताह हुआ तो मेहमानों के लिए और सहाफ़ियों और अमले के लिए कुर्सियां खरीदी गईं। तो एदी साहब ने यह देखकर बहुत गुस्सा हुआ कि ये पैसे मोहताज और गरीबों के हैं, हमें इस पर कोई हक नहीं। इससे बढ़कर सादगी ये है कि उस ड्राइवर के साथ क्लिनिक के फर्श पर ही सो गए थे। एदी फाउंडेशन के पास तकरीबन 1800 एम्बुलेंसेज हैं। गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड के इदाद शुमार के मुताबिक एदी फाउंडेशन की एम्बुलेंस सर्विस दुनिया की सबसे बड़ी फलाई एम्बुलेंस सर्विस है। हॉस्पिटल और एम्बुलेंसेस के अलावा एदी फाउंडेशन में बच्चों के लिए स्कूल, लावारिस सेंटर, यतीम खाने, ब्लड बैंक और मजदूरों के लिए घर और बेपनाह मकामात पर पनाहगाहें बना रखी हैं। अब्दुल सत्तार एदी का एक ख्वाब था कि वो 500 किलोमीटर के बाद एक हॉस्पिटल तमीर करवा सकें। अब उम्मीद की जा सकती है कि उनके बेटे फैसल एदी पर कि वो इस मिशन को पाए तकमील तक पहुँचाएंगे। जब कोई शख्स उनके काम की तारीफ करता था तो वो नाखुश होते थे और उन्होंने कभी भी दीनी हुकूमती इमदाद को कबूल नहीं करते थे। वो समझते थे कि ये इमदाद मशरूत होती है। अब्दुल सत्तार एदी किसी भी किस्म के लालच और हवस के बगैर पूरी ज़िंदगी मखलूक खुदा की मदद में मसरूफ़ रहे और ये फाउंडेशन को बेहतरीन काम के सिले में बहुत से हुकूमती, मजहबी, निजी और गैर मुल्की एजाज़ात से नवाजा गया। अब्दुल सत्तार एदी को पहला अवार्ड 1988 में लिनन पीस अवार्ड दिया गया, जो कि दुनिया की सबसे बड़े एम्बुलेंसेस गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड की जानिब से दिया गया। दूसरा अवार्ड हमदान अवार्ड बराए अमूमी तिबी अवार्ड 2002 में मुत्तहिदा इमारात की जानिब से दिया गया। तीसरा अवार्ड डॉक्टरेट की आज़ादी डिग्री, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से 2006 में दिया गया। चौथा अवार्ड यूनिसी को मनजीत सिंह 2009 में दिया गया। 5वां अवार्ड अब्दुल सत्तार एदी को हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से सिल्वर जुबली शील्ड का मिला। छठा अवार्ड 1999 में सिंध हुकूमत की जानिब से समाजी खिदमतगार बराए बर सगीर का एजाज़ था। 7वां अवार्ड 1999 में हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से आला तरीन एजाज़ निशान इम्तियाज़ मिला और उसके अलावा पाकिस्तानी आर्मी की जानिब से एजाज़ी शील्ड काफ़ी दफ़ा मिले। अब्दुल सत्तार एदी सिर्फ एक इंसान का नाम ही नहीं, बल्कि एक अहद और वलवले का नाम है। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी लोगों की मदद करने में गुजारी। 98 साल की उम्र में भी पहुंचकर उनका दिल जवान था। मेहनत और मदद करने का जुनून वैसे ही था जैसा जवानी में था।
عبدالستار ایدی گردے کی بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ قوم نے ان کی صحت یابی کے لیے بہت دعائیں کی، لیکن ہر انسان کو ایک نہ ایک دن اس دنیا سے ضرور جانا ہے۔ وبالآخر 8 جولائی 2016 کو درمیانی شب طبیعت خراب ہوئی اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ایدی صاحب کی آخری خواہش کے مطابق ان کی آنکھیں عطیہ کر دی گئیں اور ان کا نماز جنازہ کراچی میں پڑھایا گیا، جس میں سینکڑوں لوگوں نے شرکت کی اور انہیں پورے فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا۔ 31 مارچ 2017 کو ایدی کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے 50 روپے کا سکہ جاری کیا اور حکومت پاکستان کی جانب سے زبردست خراج تحسین پیش کیا گیا، اور اس کے علاوہ گوگل نے بھی عبدالستار ایدی کو خراج عقیدت پیش کیا۔ عبدالستار ایدی کی جگہ کوئی اور تو شخص نہیں لے سکتا، لیکن امید کی جا سکتی ہے کہ ایدی فاؤنڈیشن کو ان کی اہلیہ بلقیس ایدی اور بیٹے فیصل ایدی ہمیشہ ان کے مشن کو جاری رکھیں، آمین۔ تو دوستو، آخر میں اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے۔ شکریہ۔